नमस्ते। मैं डॉक्टर सुमित्रा आपका मेरे चैनल गागा हेल्थ में स्वागत करती हूँ। तो आज जो वीडियो जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो उसके 2 वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको एक वीडियो बहुत लंबा ना लगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो न्यूली मदर्स होती हैं पोस्ट डिलीवरी, उनमें दूध कम बनने के क्या कारण होते हैं और उनमें दूध बढ़ाने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो हम बात करेंगे कि दूध कैसे बनता है और दूध कम अगर बन रहा है मदर में तो उसके क्या साइंस होते हैं और उसको कैसे पता करें कि दूध मदर में कम बन रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खाने में मदर को ऐसा क्या दे जिससे मदर का दूध बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो जो मिल्क प्रोडक्शन होता है मदर में वो एक दिमाग से होता है। ठीक है, तो दिमाग से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक रस बनता है दिमाग से जो जाके मदर की छाती को इंडिकेट करता है कि बच्चा दूध पी रहा है और बच्चे को दूध की ज़रूरत है, तो दूध बनना है। ठीक है, दूध बनना है और दूध निकलना है। तो ये जो होता है साइकिल, वो पूरा विशियस साइकिल होता है। मतलब बच्चा आपकी छाती से दूध पिएगा, दिमाग को इंडिकेशन जाएगा कि बच्चा छाती से दूध पी रहा है, बच्चे को दूध निकालना है। तो फिर उसके बाद छाती से, वहाँ से दिमाग से संकेत आएगा दोबारा छाती पे और छाती से फिर दूध निकलेगा। ठीक है, तो जो ये फीडबैक लूप होता है, इसमें क्या होता है कि जितना बच्चा छाती से दूध पिएगा उतना ही ज़्यादा दूध बनेगा बच्चे को। तो इसलिए हम मदर्स को बोलते हैं कि इवन अगर छाती से दूध नहीं आ रहा है तो भी बच्चे को लगा के रखिए, क्योंकि अगर बच्चा जितना छाती से ज़्यादा दूध पिएगा उतना ही ज़्यादा दूध बनेगा। ठीक है, तो अब जो कारण होते हैं कि कम दूध बनने के क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण होता है कम दूध बनने का कि जो फर्स्ट टाइम मदर होती हैं उनमें कई बार होता है कि फर्स्ट 48 आवर्स में दूध नहीं बनता है या बहुत ही कम बनता है, क्योंकि वो पहली बार मदर बनी हैं तो उनका ब्रेन ट्रेन नहीं है उस चीज़ के लिए। तो ब्रेन को थोड़ा सा टाइम लगता है दूध निकालने में और दूध बनाने में। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम मदर होती है कई बार उनका दूध जो होता है 48 घंटे के बाद आना शुरू होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 48 घंटे तक दूध ही नहीं आया और आप दूध नहीं पिला रहे बच्चे को, दूध तो छाती से तो बच्चे को लगाना है। ठीक है, सेकंड जो कारण होता है कि मदर जो होती है, जैसे ही आपको पता है कि लेबर कितना बड़ा प्रोसेस होता है, उससे मदर गुजरती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से मदर वैसे ही एग्जॉस्ट होती हैं। तो एग्जॉस्ट होने की वजह से जो हार्मोन होता है दूध बनाने वाला वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस एग्जॉशन वाली स्थिति की वजह से हार्मोन कम बनेगा और उसकी वजह से दूध कम बनेगा। ठीक है, तीसरा इसी का सेम कारण है कि अगर मदर पोस्ट डिलीवरी स्ट्रेस ले रही है, कि किसी तरह का उसको एंजाइटी है, इमोशनल स्ट्रेस है, टेंशन है, मान लो उसका बच्चा नर्सरी में है तो उसकी वजह से वो टेंशन ले रही है, या फिर बच्चे को और कोई दिक्कत है उसकी वजह से टेंशन ले रही है, तो उसके कारण वो जो हार्मोन होता है दूध बनाने वाला वो कम बनेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं इसको, वो कम बनेगा और दूध कम होगा। ठीक है, फोर्थ जो थिंग होगी कि कुछ डाइट का इशू होता है। मतलब डाइट कई बार होता है कि पोस्ट जो डिलीवरी होती हैं हमारे इंडियन फैमिलीज़ में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कई सारी जो होती हैं माएँ, उनको केवल दूध ही दूध दिया जाता है और कुछ डाइट में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अगर मदर को बैलेंस्ड न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो उसको दूध अच्छे से नहीं बनेगा। ठीक है, फोर्थ ये थिंग हो। फिफ्थ हो गया कि मदर किसी बीमारी से ग्रस्त है, मान लो हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, जॉन्डिस हो गया, या फिर और कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से दूध कम बनेगा। ठीक है, सिक्स्थ हो गया कि मदर कुछ मेडिकेशन पे है, जैसे जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस होती हैं जो दौरे के लिए दवाइयाँ ली जाती है, उनसे दूध कम बनता है। और भी कई सारी दवाइयों की लिस्ट है, वो अगर आप जानना चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, पूरा लिस्ट। ठीक है, तो जो मेडिसिन होती हैं उसकी वजह से भी दूध कम बनता है। सेवन्थ चीज़ होगी ईडियोपैथिक, मतलब कुछ मदर्स होती हैं उनमें प्राइमरी लैक्टेशन फेलियर होता है, इसमें बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उनमें इवन कोई कॉज नहीं होता है फिर भी
वो दूध, उनमें दूध नहीं बनता है, ठीक है। 8th हो गया कि मदर को किसी टाइप की ब्रेस्ट सर्जरी हुई है जिसकी वजह से उसका जो दूध बनाने वाली नलियाँ हैं जिसमें दूध बनता है निकलता है वो निकाल दी गई है, तो उसमें भी दूध नहीं बनेगा। 9th हो गया किसी वजह से मदर की ब्रेन सर्जरी हुई है, और ब्रेन सर्जरी में जो ब्रेन का हिस्सा है जो दूध बनाने में हेल्प करता है, दूध निकालने में हेल्प करता है, जहाँ से हार्मोन निकलता है उसका, वो निकाल दिया गया है, तो उस केस में भी दूध नहीं बनेगा मदर में, ठीक है। तो ये तो रहे कारण कि क्यों मदर में दूध नहीं बनता है। अब कौन कौन से ऐसे साइंस होते हैं इवन मदर में भी और बेबी में भी जो आपको इंडिकेट करेंगे कि मदर में दूध इनसफिशिएंट बन रहा है या कम बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो साइन होगा मदर का बताती हूँ पहले। मदर में जो होगा फर्स्ट साइन होगा, जो छाती होगी वो बिल्कुल खाली खाली आपको लगेगी, कि क्योंकि जो नई मदर्स बनती हैं उनका छाती बिल्कुल भरा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर मिल्क नहीं बनेगा, इनसफिशिएंट मिल्क बनेगा या फिर बच्चा वो करेगा तो बच्चे के पीने के बाद भी छाती नहीं भरेगी दूध से, ठीक है। सेकंड जो है कि मदर जो है उसको खुद को ही लगेगा, क्योंकि बच्चे का पेट नहीं भरा है तो मदर को खुद को ही लगेगा, क्योंकि दूध जब बच्चा पीता है तो ऐसे लगता है कि दूध आ रहा है, दूध जैसे नलकी से बह रहा है, वैसे मदर को फील होता है, तो वो फील नहीं होगा मदर को। फिर बेबी में क्या क्या साइन होते हैं। बेबी जो होता है, बेबी में एक तो हो गया कि दूध पिलाने के बाद बेबी 2 घंटे 3 घंटे सोता है, 2 ढाई घंटे सोता है, बट अगर मदर ने फीड कराया है और वो अगले आधे घंटे में ही दूध फिर से मांग रहा है या जग रहा है या सो नहीं रहा है, तो ये इनसफिशिएंट मिल्क का इंडिकेशन है, ठीक है। सेकेंड चीज़ हो गया कि बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा। वेट गेन ट्रेंड क्या होता है वो आप मेरे एक दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। तो बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर सफिशिएंट मिल्क मिलेगा बच्चे को तो वे अकॉर्डिंगली वेट गेन होगा, बट बच्चा जैसे जितना पैदा हुआ था इवन 1 महीने के बाद में भी उतना वेट नहीं है उसका और गिर गया, या फिर वेट गेन बिल्कुल ही नहीं हुआ है, तो एक ये भी साइन है। थर्ड होगा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग है, मतलब मान लो कि बच्चा 1-1 2-2 घंटे में दूध पी रहा है, बट उससे ज़्यादा मांग रहा है, मतलब हर आधे घंटे में वो दूध की डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका पहले पेट नहीं भरा हुआ है, तो इसी वजह से उसको बार बार दूध पिलाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इनसफिशिएंट मिल्क में मतलब दूध नहीं बना अच्छे से माँ का, तो इसी वजह से वो बार बार दूध पिलाना पड़ रहा है। फोर्थ हो गया कि जो बच्चा है यूजुअली 24 आवर में 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास करता है अगर अच्छे से दूध पीता है तो, ठीक है। तो अगर माँ का दूध अच्छे से नहीं आ रहा है तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा और बच्चा 6 से 8 बार यूरिन पास नहीं करेगा, ठीक है। और मदर जान सकती है कि दूध आ नहीं रहा है, वो कैसे जान सकती है कि अगर उसके पास ब्रेस्ट पंप है, या तो मैनुअल है या इलेक्ट्रिकल है, तो उससे पंप करके देख सकती है कि कितना दूध आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीके हैं जानने के कि सफिशिएंट मिल्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हुई आज के वीडियो की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मदर को ऐसा क्या खाने में दे जिससे उसका दूध बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नमस्ते।